इसको? चंद्रयान भी ऐसे नहीं है, इसमें बड़ी साइंस लगी हुई, बड़ी फिजिक्स है। अब मान लो इसको ऊपर भेजना है तो कैसे जाएगा? टन के हिसाब से इसका वेट होता है। I'm just throwing something, एक तिनका भी फेंकूंगा तो वो भी नीचे आ जाता है। तो भाई इतना टन के हिसाब से हमने लोड जो है उसको अपलिफ्ट करके ऊपर स्पेस में लेके जाना है, तो ऐसे तो संभव है नहीं। ये संभव है? मान लो हमें कोई उछाले थोड़ी देर के लिए, तो हम क्या ऊपर चले जाएंगे? नहीं। हाँ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए। उसमें सारी फिजिक्स यूज होती है इसमें चंद्रयान में। आपने देखा होगा हमारा एक लॉन्चिंग स्टेशन है आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा। वहां से इस तरह के जितने भी मिशन है, चाहे वो मार्स का मिशन है, मून का मिशन है, या हमारा सन का मिशन है ना, तो वहां से लॉन्च किए जाते हैं सारे जो सारा सिस्टम वहां पे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है ये क्या, इसरो, ISRO। तो इसका क्या एब्रिविएशन है, क्या फुल फॉर्म होता है इसका? हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जितनी भी स्पेस से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उसको मैनेज करता है ये जो हमारा संगठन है इसरो जो। ठीक है, और चंद्रयान जो अभी 3 भेजा था, इन्होंने ही भेजा था। तो मैं उसमें जो फिजिक्स बता रहा हूं क्या होता है, जब इसको स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, बड़े जोर से जो है वो धुआं नीचे को निकलता है, होता है ना। इंजन में जब वो फ्यूल बर्न होता है तो एक धुआं जो है वो नीचे को फोर्स के साथ आता है, पर वो धुआं कोई छोटा मोटा धुआं नहीं होता, बड़ा ऐसे डेंस सा धुआं होता है और बड़ी ज्यादा मात्रा में होता है। वो कहाँ को आता है? नीचे को आता है, धरती वाली तरफ को। और फिर क्या होता है, गति का तीसरा नियम काम करता है। क्या बोलता है गति का तीसरा नियम? क्रिया के ऊपर क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। एट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। तो वो धुआं नीचे को आया तो हमारा ये जो क्या है, चंद्रयान है, ये कहां उठेगा? ऊपर को उठेगा। और हमें इसे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इसमें भी साइंस है। कितनी? मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से भेजना पड़ेगा। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम वेलोसिटी अगर हम इसको देते हैं तो ये दोबारा वापस आ जाएगा अर्थ की ग्रेविटेशन के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। बिकॉज एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। अर्थ इज अट्रैक्टिंग एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सेंटर। ठीक है, तो हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है जो वस्तु को हमारा जो एक ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर ले जाती है। बात समझ आई? इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना एक तरह से, है ना। तो ये भगा देता है कहां से? हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जहां तक ग्रेविटेशनल पुल है, वहां से बाहर भेज देता है। तो बच्चों ये जस्ट आपको बताने के लिए है। इस लैब का उद्देश्य जो है इतना मात्र है क्या, कि आप एक इंटरेस्ट क्रिएट करें, डलनेस वाली प्रवृत्ति से आप बाहर निकलें, रटने वाली जो आपकी प्रवृत्ति है उससे बाहर निकलें। तो सरकार का एक अच्छा प्रयास है, मैं तो अच्छा प्रयास कहूंगा। और जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उसको देखते हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि वो हमारी मेमोरी में परमानेंट हो जाता है, वो हमें ज्यादा दिनों तक जो है वो याद रहता है। जैसे हम चंद्रमा की ही बात करें तो हमें देखने से पता चला इसका रंग क्या है, इस तरह से। ये VR हेडसेट है, आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत